स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हाइड्रोजन की रेफरेंस में कैलकुलेट किया जाता है बाकी सभी के लिए, और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया जाता है 0। अब आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक्चुअली दो मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह के। ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हो गए दो, जिनमें से एक एनोड है और एक कैथोड है। ठीक है, आपको याद रखना है लोन। लोन मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। ये छोटी छोटी सी टर्म्स होती हैं जो आपको याद रखनी है। राइट में होता है कैथोड। कैथोड के लिए भी आप समझ सकते हैं RRCP। क्या समझ सकते हैं? RRCP मतलब राइट रिडॉक्स, राइट रिडक्शन कैथोड एंड P4 पॉजिटिव। ये कह रहा है एनोड पे तो नेगेटिव चार्ज लगा दो, जो इसका कन्वेंशन साइन है वो क्या है नेगेटिव, और इसका कैसा है पॉजिटिव। ठीक है, जब इसको हम कनेक्ट करते हैं, एक वोल्टमीटर लगा देते हैं, एक स्विच लगा देते हैं, एक एम्पियर लगा देते हैं करंट के डिफ्लेक्शन के लिए, यहाँ पर एक की लगाई जाती है। अब हुआ क्या है, इसको डिप किया गया है उसी के सॉल्यूशन में। मान लीजिए जिंक की रोड है, लेट सपोज दिस इज जिंक रोड। तो इसको लिया गया जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। सपोज दिस इज कॉपर रोड। जिसको डिप किया गया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। अब हुआ क्या, अगर मैं यहाँ से देखूं तो रिएक्शन होती रहेगी बट सर्किट कंप्लीट होगा नहीं। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे हम कह सकते हैं कि फ्लो कर रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ सर्किट कंप्लीट करना है, जिसको कंप्लीट करने के लिए इनर्टनेस चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लगाया इस टाइप से एक ब्रिज। ब्रिज को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ब्रिज को हम क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इनर्ट मतलब जो रिएक्शन ना करे या बहुत कम रिएक्टिव हो, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का काम ही क्या है, देखिए मैं बता देता हूँ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है। इट कंटेन्स लाइक KCl, K2SO4, KNO3 इन जिलेटिन और अगर अगर, इन जिलेटिन और अगर अगर। अब KCl, K2SO4, KNO3 ये हमने एमीटर ले रखा है, ये हमने की ले रखी है। हुआ क्या, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो यहाँ पे होता है एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तरफ हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तरफ हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन भी, और हो रहा है मतलब रिडक्शन भी। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं इस पर्टिकुलर सेल में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स कपल। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स कपल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन। एक तरफ हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, और एक तरफ क्या हो रहा है आपका रिडक्शन। अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये रिडॉक्स कपल हुआ। अब समझना ध्यान से वर्किंग, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक भी हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से लॉस होंगे इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से जिंक की रोड लिबरेट होने लगेगी और छोटी हो जाएगी। डिपॉजिट नहीं होगा यहाँ पे, छोटी हो जाएगी थोड़ी सी। अब ZnSO4 के सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव का आयंस प्रेजेंट होंगे। इधर से क्या आ रहा है, Zn2 पॉजिटिव, ये आ गया जी Zn2 पॉजिटिव, और दो इलेक्ट्रॉन इधर क्या रहेंगे, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव का आयंस। और इधर क्या रहेगा, कॉपर की रोड है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये एक दूसरे की रेफरेंस में मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव काउंट के लिए जाते हैं। इनसे ज्यादा माना आ गया तो वो वाला मोर रिएक्टिव हो जाएंगे।
क्या हुआ, मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। अब आयंस का फ्लो कैसे होगा, जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो होगा क्या, यहां पर से दो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट स्टार्ट होगी, दो इलेक्ट्रॉन्स के इस तरीके से, और यहां पर जो Cu2 पॉजिटिव के आयन्स हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे और किस में कन्वर्ट होते चले जाएंगे, Cu में। अब होगा क्या, Cu2 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu में बदल जाएगा, मतलब रिडक्शन हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आप ऐसे समझिए कि लेफ्ट में से दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इधर आ रहे हैं, तो राइट में एक तरीके से क्या होता जा रहा है, ये जो Cu है, कॉपर है, ये इस रोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है, इस रोड पे क्या हो रहा है, डिपोजिशन, क्या हो रहा है इस रोड पे, डिपोजिशन, मतलब ये रोड थोड़ी मोटी होती जा रही है और लेफ्ट वाली रोड थोड़ी पतली होती जा रही है। अब जब यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन चले गए थे, यहाँ कौन से आयन रह गए, पॉजिटिव आयन, जिनको हम बोल रहे हैं Zn2 पॉजिटिव आयन, जिंक आयन, सिर्फ पॉजिटिव आयन। और इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आ रहे, राइट की तरफ, तो उधर इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, एक्सेस हो गया इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। अब हुआ क्या, इस चीज को न्यूट्रल करने के लिए KCl, K2SO4 और KNO3, कोई भी, क्या, मान लीजिए 2K पॉजिटिव या SO4 2 नेगेटिव, K2SO4, तो इधर क्या है, इधर एक्सेस हो रहे हैं पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इधर कौन से आयन जाएंगे, नेगेटिव, इधर आपके जाएंगे SO4 2 नेगेटिव आयंस, और इधर कौन से आयंस, नेगेटिव वाले, तो इधर कौन से आयंस जाएंगे, 2K पॉजिटिव आयन। तो इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, इसके अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये यू शेप ट्यूब क्या कर रहा है, ये यू शेप ट्यूब मेंटेन कर रहा है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, और आयंस प्रोवाइड कर रहा है जहां पर जिस भी आयन की नीड है, राइट, इट इज प्रोवाइडिंग द आयंस वेयर एवर इट इज नीडेड, right, to maintain the electrical neutrality, and also it is completing the circuit, also it is completing the circuit, तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक्चुअली में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी हो रही है ड्यूरिंग ए रिडॉक्स रिएक्शन, और वो केमिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये एमीटर और हमें उस बात के बारे में दिखा देगा, हम की को कर देंगे क्लोज। ठीक है, तो किस में हो रही है वो कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आई होप दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कंसिस्ट ऑफ टू मेटल इलेक्ट्रोड्स डिपिंग इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, मैंने आपको बता दिया था। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द आयनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसमें वो डिप की जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर ऑफ टू लाइक गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल मतलब केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वन, मतलब केमिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो मैंने अभी आपको समझाया। जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सप्लाई करेंगे और हमारे नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होने लगेंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, ये इसका एक सिंपल एग्जांपल है। उसके बाद आ जाते हैं कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब द कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, कंडक्टर की। द कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, मेटेलिक हो या फिर इलेक्ट्रोलिटिक हो। भाई मेटेलिक होगी तो फ्री आयंस की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या करेगा, नॉट आयंस, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। और इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आयंस की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, विच फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, मतलब कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं किससे, कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय, बताइए, जी। तो जी क्या हो गया आपका, 1/R, मतलब 1/, रेजिस्टेंस। तो जी की यूनिट अगर मैं निकालना चाहूँ, जी क्या है, 1/R। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सॉरी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम लिख सकते हैं MHO, और ओम इनवर्स को हम लिख सकते हैं साइमन। क्या लिख सकते हैं, साइमन। तो ये सभी इसकी यूनिट होगी। एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है एग्जाम्स में कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की यूनिट बताएं। ठीक है, तो ऐसे आप इसकी यूनिट बता सकते हैं। इसके साथ साथ अब आ जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। देखो रेजिस्टेंस सिंपल है, द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ इट, बट जो आपका
कोई भी आप लेके चल रहे हो क्या, जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन लिया, तो रेजिस्टेंस क्या है, उस प्रॉपर्टी के तहत वो चीज क्या, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी या कम करेगी। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कम होगी। अब आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंट, जिसको हम कह देते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कप्पा। कैसे डिनोट करते हैं इसको, और डिनोट तो आप कई की तरह कर सकते हो, पर बोलते क्या है, कप्पा। कप्पा को जो इस तरीके से डिनोट ड्राइव होता है, ये होगा कप्पा। द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर वेरीज डायरेक्टली विद इट्स लेंथ। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के, और किसके इनवर्सली है, एरिया के। क्लियर। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल आर डायरेक्टली टू एल बाय ए, इट मीन्स आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। एल इज द लेंथ, ए इज द एरिया, और रो इज द रेजिस्टिविटी। रो इज रेजिस्टिविटी, या कह सकते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट। इफ एल इज इक्वल टू 1, अगर मैं कहूँ अगर लेंथ हमारी 1 सेंटीमीटर है यूनिटी, और एरिया भी हो गया यूनिटी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा जो आर है वो रो के इक्वल हो जाएगा। आर किसके इक्वल हो जाएगा, रो के इक्वल। ठीक है, आर मतलब किसके इक्वल हो गया, रो क्या है हमारी रो क्या है हमारी रेजिस्टिविटी, रो क्या है हमारी रेजिस्टिविटी। मूव करेंगे नेक्स्ट बात पे, जो कि हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन ए गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, जिसे हम डिनोट करेंगे लैम्डा EQ से। लैम्डा कैपिटल लैम्डा है, ये कैसा सिंबल है, कैपिटल लैम्डा, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, इस तरीके से उल्टा भी बना के। मान लीजिए कोई सेल लिया मैंने, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना होना चाहिए कि द एंटायर इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कंटेन बिटवीन देम। मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, या कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इसके केस में क्या लिया जाता है, लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा इनटू वॉल्यूम। कप्पा क्या है आपकी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कप्पा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कप्पा। जहाँ पे V क्या है, V है वॉल्यूम इन मिलीलीटर, और कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब बात आती है नेक्स्ट, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को दिखाया जाता है लैम्डा M से, कैपिटल लैम्डा से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, कैपिटल लैम्डा से। मोलर कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, या आप कह सकते हैं प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्रेजेंट इन V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसे हम कह देते हैं मोलर कंडक्टेंस। अब आता है कोलरॉच लॉ। कोलरॉच लॉ क्या होता है, इससे पहले आते हैं डिबे-हाकल-ऑन्सकर इक्वेशन, जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैलिड थी और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैलिड नहीं थी। तो कोलरॉच लॉ क्या कहता है, वेरिएशन ऑफ लैम्डा EQ, कैपिटल लैम्डा लिखेंगे, ये हमारी डिबे-हाकल-ऑन्सकर इक्वेशन होती है, इसको बोलते हैं डिबे-हाकल-ऑन्सकर इक्वेशन। कैपिटल लैम्डा लिखना है, लैम्डा CM इज इक्वल टू लैम्डा नॉट M, या फिर आप बोल सकते हो लैम्डा इन्फिनिटी M। मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ये तो हो गया लैम्डा नॉट M या लैम्डा इन्फिनिटी M, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, वो हो गया लैम्डा CM माइनस A√C बोल लो या B√C बोल लो। ठीक है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सिर्फ वैलिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कोलरॉच लॉ में, लैम्डा EQ और लैम्डा M के बीच में रिलेशनशिप दे दी इसने। ये कैपिटल लैम्डा लिखना, लैम्डा EQ और लैम्डा M, इनके बीच में क्या दिया, रिलेशनशिप। ठीक है, EQ ना बोल के आप क्या बोलोगे, लैम्डा EQ लिख लीजिए या लैम्डा M लिख लीजिए, बट गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे, किस पे, गिवन कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारा हो गया कोलरॉच लॉ। नेक्स्ट इज व्हाट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लैम्डा यू कैन टेक लैम्डा इन्फिनिटी। तो लैम्डा इन्फिनिटी मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज N पॉजिटिव लैम्डा पॉजिटिव इन्फिनिटी प्लस N नेगेटिव लैम्डा नेगेटिव इन्फिनिटी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम एक डिबे-हाकल-ऑन्सकर इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारा इस तरह का ग्राफ आया था। तो ये जो हमारा ग्राफ था, ये हमारा था स्ट्रॉन्ग के लिए,
और ये जो हमारा कर्व आया ये हमारा वीक के लिए था, जिसको हम ऊपर लेके गए थे। जब हम इसको एक्स्ट्रापोलेट किया तो ये यहाँ पे मिल गया था, बट इसको एक्स्ट्रापोलेट करे तो कहीं भी मैच नहीं कर रहा था, इंटरसेप्ट नहीं आ रहा था। इंटरसेप्ट नहीं आ रहा था मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ही तो क्या है, इंटरसेप्ट और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन कैलकुलेट हो रहा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, बट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट नहीं हो पा रहा था। अगर ऐसा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं हो पा रहा था तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या यूज किया, कोलरॉच लॉ। कोलरॉच लॉ क्या था, लैम्डा, आप इसको लिख सकते हो, कोलरॉच लॉ मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी किसी गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो भी आयन्स है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब उनकी आयनिक कंडक्टिविटीज का सम करके। तो सिंपल आप बोल सकते हैं सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ ऑल द आयन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट। जहाँ पे जो आपकी ये लैम्डा, स्मॉल लैम्डा उन्होंने लिख रखा है, आप कैपिटल लिख सकते हैं, लैम्डा इज तो मोलर कंडक्टिविटी, और ये जो स्मॉल लैम्डा ये दिखाता है आयोनिक कंडक्टिविटी। क्या दिखाएगा, आयोनिक कंडक्टिविटी। जो एन पॉजिटिव वो है नंबर ऑफ कटायंस ऑब्टेन्ड आफ्टर डिसोसिएशन पर फॉर्मूला यूनिट, और एन नेगेटिव है नंबर ऑफ अनायंस ऑब्टेन्ड आफ्टर डिसोसिएशन पर फॉर्मूला यूनिट। एन पॉजिटिव और इनटू में आ जाएगा लैम्डा इन और इन्फिनिटी प्लस एन नेगेटिव, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉच लॉ। कोलरॉच लॉ की एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहली एप्लीकेशन तो मैंने आपको यही बताई, मैं फिर से डिफाइन करता हूँ कोलरॉच लॉ को। कोलरॉच लॉ कहता है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है एक्स ए एक्स बी वाई, वो इस तरीके से टूट रहा है, एक्स ए वाई पॉजिटिव वाई बी एक्स नेगेटिव। तो जो लैम्डा नॉट एम है वो क्योंकि उसके लिए कैलकुलेट नहीं हो पाया था, किसके लिए, वीक के लिए, किस केस में बताइए, डिबे हकल-ऑन्सकर इक्वेशन वाले केस में, राइट। तो लैम्डा नॉट एम, या फिर आप लिख लीजिए लैम्डा इन्फिनिटी एम इज इक्वल टू लैम्डा सी एम माइनस ए रूट सी, माइनस ए रूट सी इज ए कांस्टेंट। ठीक है, लैम्डा इन्फिनिटी एम या लैम्डा नॉट एम इज इक्वल टू लैम्डा सी एम माइनस ए रूट सी। अब जो बात है वो ये है कि लैम्डा सी एम को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कैलकुलेट कर पा रहे थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट कर पा रहे थे अकॉर्डिंग टू डिबे हकल ऑन्सकर इक्वेशन, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे अकॉर्डिंग टू डिबे हकल ऑन्सगर इक्वेशन। तो हमें क्या करना पड़ा, अब हमें क्या करना पड़ा, इसके लिए आया हमारा कोलरॉच लॉ। कोलरॉच लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कोलरॉच लॉ द मोलर कंडक्टेंस एट given concentration is equal to the sum of ionic conductivity of all the ions produced from that electrolyte। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, तो वो क्या दे रहा है, AXBY XAY पॉजिटिव और YB X नेगेटिव, इस तरीके से डिसोशिएट हो रहा है। तो जो लैम्डा नॉट M होगा, लैम्डा नॉट AXBY होगा, वो हो जाएगा आपका क्या बताइए, XAY पॉजिटिव YB X नेगेटिव। तो लैम्डा नॉट AXBY जितने भी आपके लैम्डा नॉट होंगे आयनिक कंडक्टिविटी वाले, ठीक है, वो लैम्डा नॉट Y पॉजिटिव X वाले प्लस Y लैम्डा नॉट B X नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए NaCl लिया, सो NaCl गिव्स Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। लैम्डा नॉट NaCl अगर मैं लिखूँ तो बैलेंस्ड है एकदम, ठीक है। तो कैसे लिखा जाऊंगा, x लैम्डा नॉट y पॉजिटिव, तो x क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है, x क्या है 1, तो 1 Na पॉजिटिव प्लस देन अनदर y इज 1 एंड Cl नेगेटिव इज b, ठीक है। तो 1 Na पॉजिटिव वन इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस 1 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, ऐसे लिख देंगे। और फिर इनको हम सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे क्या, इनके आयनिक कंडक्टिविटीज को, इनके आयनिक कंडक्टिविटीज को। मान लीजिए आ जाता है SrCl2, अगर मैं इसको AXBY से कंपेयर करूं तो A की जगह क्या है SR,
बी की जगह क्या है बताइए Cl, x की जगह क्या है 1, y की जगह क्या है 2। चलिए ब्रेक करते हैं। तो लैम्डा नॉट SrCl2 क्या होगा एक्स ए वाई पॉजिटिव, व्हाट इज दिस एक्स 1 इंटू ए इज SR, ठीक है, एक्स ए वाई पॉजिटिव वो तो हो गया उसका ब्रेक डाउन। तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे 1 इंटू लैम्डा नॉट वाई पॉजिटिव क्या है SR2 पॉजिटिव प्लस नेगेटिव वाले कितने बताइए, नेगेटिव वाले y यहाँ पे आ गया आपका x। देखो मैंने लिखा है साफ साफ फॉर्मूले में, मैं रिपीट करता हूँ, जब मैंने एप्लीकेशंस आपको कराई हैं तो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा था, मैं दोबारा लिख देता हूँ SrCl2 वाला। SrCl2 अगर इसका मुझे लैम्डा नॉट m कैलकुलेट करना है तो लैम्डा नॉट SrCl2 इज इक्वल टू, देखो मैंने बोला एक्स बी वाई गिव्स एक्स ए वाई पॉजिटिव प्लस वाई बी एक्स नेगेटिव। यहाँ पे ए की जगह है SR, बी की जगह Cl, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2, ठीक है। एक्स ए वाई पॉजिटिव I hope I am audible to everyone. If I am not audible, you can refresh and join once again. Can anyone reply? Am I audible? Yes. So AXBY gives XAY positive plus YBX negative. AXBY is an electrolyte. If you want to calculate the lambda naught of AXBY, what you have to put? I told you already. X lambda naught Y positive plus Y lambda naught Y lambda naught, पीछे लिखते हैं थोड़ा सा, प्लस Y lambda naught X negative, X lambda naught Y positive प्लस Y lambda naught X negative। क्लियर। अगर मैं SrCl2 की बात करूँ तो सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। लैम्डा नॉट SrCl2 क्या हो जाएगा आपका x मतलब 1 इंटू लैम्डा नॉट SR2 पॉजिटिव इस तरीके से आप इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सीधे सा बात है, एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा नॉट m ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये वीक के लिए वैलिड है, ठीक है। कुछ सिर्फ स्ट्रॉन्ग के लिए वैलिड थी और बट ये जो कोलरोचलो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए वैलिड है। तो लैम्डा नॉट m CH3COOH को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट m CH3COONA प्लस लैम्डा नॉट SCl, लैम्डा नॉट m SCl माइनस लैम्डा नॉट m NaCl। तो इसमें क्या होगा, जब HCl ब्रेक होगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव था और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ से CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो Na से Na Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा, H बच जाएगा। टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा क्या होता है लैम्डा CM बाय लैम्डा नॉट m, और K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा कई बार हो जाता है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है तो वहाँ पर हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं 1। सब्सटीट्यूटिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ए स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एंड देयर KSP, तो लैम्डा नॉट m हम क्या लिखेंगे, लैम्डा CM इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस A√C, ठीक है। अब क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एंड देयर KSP, तो लैम्डा CM इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m इज इक्वल टू A कप्पा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। आप इसे ले भी लिख सकते हैं लैम्डा CM मोलरिटी। KSP की अगर बात करो तो क्या हो जाएगा S², वो डिपेंड करता है कि कौन से आयंस आप लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप किस तरह के आयंस लेके चल रहे हैं और कितना उनके आगे नंबर है, उस तरीके से होगी हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इलेक्ट्रो की। E0 सेल का हम फॉर्मूला होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है और कैथोड में, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको एनोड का मिलेगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है, ठीक है। आर का फॉर्मूला रो एल बाई ए, क्योंकि मैंने आपको बताया था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली टू एरिया है, तो रो इज द
रेजिस्टिविटी, और रो हमारी होती है 1 बाय कप्पा मतलब कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल, जी क्या होता है 1 बाय आर कंडक्टेंस। ये हमारे फॉर्मूलेज हो गए इलेक्ट्रो के। इसके अलावा कंडक्टिविटी होता है कंडक्टेंस मतलब जी इंटू सेल कॉन्स्टेंट जी स्टार, और कप्पा क्या होता है 1 बाय रो इज इक्वल टू 1 बाय आर इंटू एल बाय ए, जिसको हम लिख सकते हैं जी इंटू जी स्टार मतलब जी इंटू एल बाय ए। सेल कॉन्स्टेंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल जी स्टार। लैम्डा एम या लैम्डा सी एम बोल लीजिए, वो होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाय मोलरिटी मतलब कप्पा अपॉन सी, जिसको हम लिख सकते हैं कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। लैम्डा एम को हम लिख सकते हैं कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। रिमेंबर ये रखना है कि यूनिट ऑफ लैम्डा एम इन द अबव फॉर्मूला इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर हो जाएगी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये जो यूनिट्स होती हैं, ये जो क्या होती हैं यूनिट्स, ये बात हमें ध्यान रखनी है, यूनिट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस यूनिट से ही हो जाता है, मैं वो भी आपको बताऊंगा किस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड और यूनिट्स वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। अल्फा क्या होता है लैम्डा सी एम बाय लैम्डा नॉट एम, और के अल्फा क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ई नॉट सेल क्या होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं रखना है, क्योंकि अगर दोनों अलग अलग बातें रहेंगी तो उनको कैसे सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। फिर आता है हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दो लॉ आते हैं इसमें। फैराडे लॉ कहता है कि मास जो डिपॉजिटेड या लिबरेटेड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्यू मतलब उसके चार्ज के, और क्यू होता है आई टी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो आ गया जेड। तो आई क्या है करंट इन एम्पियर्स, टी क्या है टाइम, मास ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट इन ग्राम, जेड है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिसे हम बोल देते हैं। इट इज द मास ऑफ ए सब्सटेंस लिबरेटेड बाय 1 एम्पियर, कितना लिबरेटेड बाय 1 एम्पियर करंट, ठीक है। तो 1 एम्पियर जो पास किया गया है कितने टाइम के लिए, 1 सेकेंड के लिए, 1 कूलम आप चार्ज बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, उस वो इसके इक्वल होगा। फराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं मतलब अगर हमने क्या किया M1 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा M1 बाय N1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1, M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M2 बाय N2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z2। मतलब जब सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अकॉर्डिंग अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हो इन इलेक्ट्रोड्स को तो क्या होगा, मास जो डिपॉजिटेड और लिबरेटेड होगा वो क्या होगा, उनके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। तो M1 M2 क्या होगा, मास ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट इन ग्राम्स, और कैपिटल M1 M2 क्या होंगे, मोलर मासेस ग्राम पर मोल में, और N1 N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और Z1 Z2 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कोलरॉच लो मैं आपको बता चुका हूँ, लैम्डा नॉट एम या लैम्डा इन्फिनिटी एम इक्वल टू एक्स इन टू लैम्डा इन्फिनिटी कटायन, ये स्मॉल रखना है, आयनिक कंडक्टिविटी ऐड करेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पर भी आयनिक कंडक्टिविटी ऐड करेंगे। क्लियर। चलिए मूव करेंगे इलेक्ट्रो के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप तो कोलरॉच लॉ से क्या कैलकुलेट करना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसका दूसरा नाम है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या आप कह सकते हैं लैम्डा नॉट एम और लैम्डा इन्फिनिटी एम। इनको आपको दी हुई है आयनिक कंडक्टिविटी एक तरीके से, लैम्डा नॉट एम H2SO4 की, K2SO4 की, CH3CO की आपको निकालनी है CH3COOH। देखो जब ये टूटेगा तो ये देगा आपको, ये कैपिटल लैम्डा आप लिख सकते हो, ये आपको देगा लैम्डा नॉट CH3CO नेगेटिव, 2 लैम्डा नॉट K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव। उसी तरीके से इसको करेंगे 2 इंटू लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव, राइट। और उसने कहा मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है x साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, y साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और z साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपको मैंने तीनों को डिसोशिएट करके दिखा दिया। आपको चाहिए CH3COOH मतलब CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव तो मिल जाएगा फर्स्ट से, और ये मिल जाएगा आपको लास्ट से, और बीच वाली को मल्टीप्लाई माइनस कर दूं तो फर्स्ट कितनी है आपको x, और लास्ट कितनी है z, और बीच वाले को माइनस कर दिया तो x प्लस जेड माइनस वाई नहीं होगा, x प्लस जेड माइनस वाई। ऑप्शन देखते हैं एक बार, ऑप्शन क्या कहते हैं, x प्लस जेड माइनस वाई की जगह अगर कोई और ऑप्शन भी है तो वो भी मैच कर सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन ए। अब गड़बड़ कहाँ हुई है, गड़बड़ यहाँ पर हुई है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 लैम्डा H पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है सिर्फ H पॉजिटिव, तो हमें चाहिए 2 करके इसको क्या करना है, माइनस करना है, 2 करके क्या करना है इसको माइनस, मतलब यहाँ पर आएगा 2 लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। हमें क्या करना है, मैं आपको बोलूँ तो, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3,
ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4। अगर इक्वेशन 4 चाहिए तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 प्लस 2 करो, दोनों प्लस हो गई, और ये क्या लिखा हुआ है, लैम्डा नॉट CH3CO नेगेटिव, और ये क्या लिखा हुआ है, लैम्डा नॉट K पॉजिटिव। आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो आपने लिख लिया CH3CO नेगेटिव, यहाँ से आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन 3 ऐसे लिखते हैं, इक्वेशन 3 प्लस करते हैं उसमें कौन, इक्वेशन 3 आ गई, 2K पॉजिटिव कर जाएगा, माइनस करते हैं पहले उसमें से कौन, ये वाली इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 और प्लस इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को प्लस किया है, वो भी 2 से मल्टीप्लाई करके। इक्वेशन 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगी, गड़बड़। क्या हो जाएगी, गड़बड़। इक्वेशन 3 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 लैम्डा CH3CO नेगेटिव हो जाएगा, वो भी गड़बड़ है। समझो अब ध्यान से, किस में 2 से मल्टीप्लाई करना और किस में 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इस बात को आपको तोड़ के ही लिखना होगा, तब ज़्यादा बेटर होगा। तो जब आपने लैम्डा नॉट H2SO4, तो इस तरीके से आपको ऑपरेशन लगाना, मैं बता देता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से ऑपरेशन लगाना है कि जो आपकी वैल्यूज हैं, जैसे कि लैम्डा नॉट CH3COOH को आपको इस तरीके से लिखना है कि लैम्डा नॉट CH3CO नेगेटिव बच जाए और लैम्डा नॉट H पॉजिटिव बच जाए। ठीक है, तो लैम्डा नॉट CH3CO नेगेटिव तो यहाँ पे, मतलब इक्वेशन 3 तो लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, और लैम्डा नॉट K पॉजिटिव यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा, उसको माइनस करने के लिए यहाँ पे 2 लैम्डा नॉट K पॉजिटिव है। क्लियर, हमें चाहिए लैम्डा नॉट H पॉजिटिव, वो यहाँ से आ रहा है लैम्डा नॉट H पॉजिटिव और प्लस लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में क्या करेंगे, जब हमने इसको 3 को लिखा तो लैम्डा नॉट CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट K पॉजिटिव, उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसमें से माइनस कर दिया 2 लैम्डा नॉट K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव, और उसमें प्लस कर दिया 2 लैम्डा नॉट H पॉजिटिव और प्लस लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव। तो लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और 2 लैम्डा नॉट K पॉजिटिव से यहाँ पर जो लैम्डा नॉट K पॉजिटिव है, तो हमने क्या किया, जो ये बचा है तो इसको हाफ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और उस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। तो जब आपका आंसर आएगा हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो आंसर मैच करेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए। मतलब x में से y को माइनस करके डिवाइड बाय 2 और प्लस कर दो z को, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉलरोचलो लैम्डा नॉट m इजकल टू ए बी हो जाएगा लैम्डा नॉट m a पॉजिटिव का और b नेगेटिव का ऐड करने हैं, तो CH3COOH का क्या होगा, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। सो लैम्डा नॉट m CH3COOH कैसे आएगा, लैम्डा नॉट m CH3CO के प्लस हाफ लैम्डा नॉट m H2SO4 माइनस हाफ लैम्डा नॉट m K2SO4। जब ये हमने किया तो z प्लस एक्स बाई टू माइनस वाई बाई टू, तो z प्लस एक्स माइनस वाई बाई टू, इस तरीके से आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल आयंस, एल्कली मेटल आयन मतलब ग्रुप 1 के, कौन से मेटल, ग्रुप 1 के, इज लोएस्ट व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स आर पुट अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी, जब इनके एक्वा सॉल्यूशंस को, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स आर पुट अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन होने के लिए मूवमेंट फास्ट होनी चाहिए। अब जितना छोटा आयन होगा उस पर चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि सब पे +1 है, जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी मतलब हाइड्रेटेड ज़्यादा होगा एक्वा सॉल्यूशन बनाने के बाद, मतलब भारी हो जाएगा, तो सीधी सी बात है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो आपको पता है ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सब होते हैं। अब ऑप्शन में कौन दे रखा वो देखते हैं। ऑप्शन में आपको दे रखे हैं पोटाशियम, ये नहीं होगा, रुबिडियम नहीं होगा, लिथियम हो जाएगा, सोडियम नहीं होगा, तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज Li पॉजिटिव बीइंग स्मॉलेस्ट, तो मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी होगी मैक्सिमम, तो मोस्ट हैवीली हाइड्रेटेड, बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड होगा अमंग ऑल एल्कली मेटल्स आयन। इफेक्टिव साइज ऑफ Li पॉजिटिव इन एक्वा सॉल्यूशन इज देयरफॉर लार्जेस्ट, और इफेक्टिव साइज क्या हो जाएगा एक्वा सॉल्यूशन में इसका सबसे ज्यादा, सो मूव स्लोएस्ट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको एकदम क्लियर होगा, ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोलर कंडक्टिविटीज आपको फिर से दे रखी है, लैम्डा नॉट m दे रखा है NaCl का, जिसको हम लिखेंगे लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 126.4। इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। लैम्डा नॉट HCl आपको दे रखा है कितना, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, इसकी वैल्यू है
0.9, उसके अलावा आपको दे रखा है लैम्डा नॉट CH3COO ने, CH3COO ने जो आपको दे रखा है इसकी वैल्यू लिखेंगे लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव। वैल्यू दे रखी 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स सभी की, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये सभी की यूनिट है। क्विकली आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपको बताना है लैम्डा नॉट M CH3COOH का, ठीक है, लैम्डा नॉट CH3COOH का बहुत ईजी है एकदम से निकालना। आप किस तरीके से निकाल सकते हो, आपको लिखना है लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव और क्या चाहिए आपको लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। तो सीधा सा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 इक्वेशंस आपकी बनी हुई हैं। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। आपको चाहिए क्या, लैम्डा नॉट CH3CO नेगेटिव मतलब 3 प्लस H पॉजिटिव तो 2, ठीक है। अब एक्स्ट्रा क्या आएगा, जब आप इसको ऐड करेंगे इन दोनों को तो लैम्डा नॉट CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव तो आ गया, एक्स्ट्रा क्या बचा Na और Cl तो माइनस कर दो 1, 3 + 2 - 1 जब आप लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन आपको कौन सा मैच करेगा, डेफिनेटली आप देखेंगे आंसर डी। तो ऑप्शन डी लैम्डा नॉट CH3COH इजिकल टू हो जाएगा ये और ये। मतलब आपने क्या किया, CH3CO नेगेटिव को में HCl वाला क्या कर दिया, प्लस कर दिया लैम्डा नॉट HCl और माइनस कर दिया लैम्डा नॉट NaCl को। जब आपने ऑप्शन मैच किया तो 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपकी यूनिट आ चुकी है इसकी और ये आपका आंसर है। क्लियर, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका एन इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन इज मेनली ड्यू टू। ऑप्शंस देखते हैं। कह रहा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने लिखा लैम्डा EQ जो हमारा क्या होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। कह रहा है इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस, ठीक है, 100% आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉर्मल डाइल्यूशन, इंक्रीज इन बोथ इट मींस नंबर ऑफ आयंस एंड आयनिक मोबिलिटी और इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। आप यहां पर देख सकते हैं लैम्डा EQ क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कप्पा के, अगर आप डाइल्यूशन करते हैं तो एक्चुअली में कप्पा डिक्रीज होगा, एक्चुअली में कप्पा क्या होगा डिक्रीज, क्योंकि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, पर यूनिट वॉल्यूम पे, और पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस डिक्रीज होंगे। तो आप देखिए इसका आंसर कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन ए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या कहा उसने आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि डाइल्यूशन के साथ आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है, डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स द सेम बट द आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस। लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी मतलब कंडक्टिविटी बाय नॉर्मलिटी। डाइल्यूशन करने पे बहुत कंडक्टिविटी एंड नॉर्मलिटी डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी एंड नॉर्मलिटी डिक्रीजेस, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, नॉर्मलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो लैम्डा EQ इंक्रीज होगा और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो लैम्डा EQ डिक्रीज होगा। जो डिक्रीज इन कंडक्टिविटी है वो ज्यादा है, डिक्रीज इन कंडक्टिविटी इज मोर देन कंपनसेटेड बाय डिक्रीज इन इट्स नॉर्मलिटी। तो जो रिजल्ट आता है वो फाइनली क्या आता है, जो डिक्रीज इन कंडक्टिविटी है वो इज मोर देन कॉम्पनसेटेड, उसको कॉम्पनसेट किया गया किससे, नॉर्मलिटी से। तो इसका मतलब ये होगा कि जो डिक्रीज इन नॉर्मलिटी वो एक्चुअली में ज्यादा है क्योंकि नॉर्मलिटी बाय डाइल्यूशन कर रहे हैं तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी ज्यादा, तो डिक्रीज नॉर्मलिटी क्या होगी ज्यादा डिक्रीज होगी, नॉर्मलिटी क्या होगी ज्यादा डिक्रीज होगी, कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली में कम होती जा रही है डाइल्यूशन करने के साथ साथ। क्लियर, तो हेंस इफेक्टिवली जो लैम्डा, आप इसको कैपिटल लैम्डा लिखिए, लैम्डा EQ जो है वो इंक्रीज करेगा ऑन डाइल्यूशन। तो आप सीधा से एक बात कहेंगे कि जो लैम्डा EQ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कप्पा के हैं और लैम्डा EQ इनवर्सली प्रोपोर्शनल नॉर्मलिटी के, क्योंकि कप्पा भी डिक्रीज हो रहा है नॉर्मलिटी भी डिक्रीज हो रही है, बट कप्पा डिक्रीज होने से ये डिक्रीज हो रहा है, इसके डिक्रीज होने से ये इंक्रीज हो रही है, बट जो डिक्रीज वाला फैक्टर है वो कम है और ये जो डिक्रीज है ये थोड़ा सा ज्यादा डिक्रीज हो रहा है जिस वजह से लैम्डा EQ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर कौन सा मैच कर जाएगा, ऑप्शन ए, मतलब इंक्रीजिंग आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस, इंक्रीजिंग आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। एकदम से इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये कह रहा है Al2SO4 होल थ्राइस गिवन दैट लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव एंड लैम्डा नॉट SO4 नेगेटिव आर द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ द रेस्पेक्टिव आयंस। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको लैम्डा नॉट AX BY का लिखना है तो आप लिखेंगे X लैम्डा नॉट A पॉजिटिव
और आप लिखेंगे वाई लैम्डा नॉट एक्स नेगेटिव। बस इसको फॉलो करिए, आंसर आ जाएगा। तो लैम्डा नॉट अगर आपको Al2SO4 होल थ्राइस का लिखना है तो आप लिखेंगे क्या, क्लियरली बताइए, 2 लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव प्लस 3 लैम्डा नॉट 3 लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव। हो गया, मैच करते हैं। 2 लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव, 3 लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव। ऑप्शन बी इज मैचिंग है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन हमें क्या लिखनी है? equivalent conductivity. तो equivalent conductance of an electrolyte at infinite dilution is given by the sum of equivalent conductance of the respective ions at infinite dilution. तो आपका जो आंसर मैच कर जाएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है, लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव। तो उसके नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव आयंस कितने, वो भी हमें देखने होते हैं, वो भी हमें क्या देखने होते हैं, वो भी हमें देखने होते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, 2 लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव प्लस 3 lambda naught SO4 2 negative. Option number B. Let's move to the next question. Question number 6. Question number 6 क्या कह रहा है? The equivalent conductance of M/32 solution of a weak monobasic acid is 8. वो weak monobasic acid जो एक H पॉजिटिव रिलीज करे और वीक एसिड हो, 8.0 MHO सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये आपको दे रखी है एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज 400 MHO सेंटीमीटर स्क्वायर। डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है, सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट लगना है इसके अंदर। आपको बताइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा CM बाय लैम्डा नॉट M। लैम्डा CM बाय लैम्डा नॉट M मतलब 8/400, वैल्यू आ चुकी है 2 × 10⁻²। के अल्फा क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा बहुत ज्यादा छोटा है तो आप उसे लिखेंगे C अल्फा स्क्वायर। C की वैल्यू 1/32 क्योंकि M/32 लिख रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे आंसर आ जाएगा 1.25 × 10⁻⁵। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? कोलरोच लॉ स्टेट्स दैट एट, कोलरोच लॉ क्या कह रहा है, एट फाइनाइट डायल्यूशन each ion makes definite contribution to equivalent conductance of an electrolyte whatever be the nature of the other ion of the electrolyte. okay, दूसरा कह रहा है एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। पहली बात तो ये हुई कि फर्स्ट ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट, क्योंकि वो सिर्फ इनफाइनाइट डायल्यूशन पे हम देखते हैं उसे। इनफाइनाइट डायल्यूशन each ion makes definite contribution to equivalent conductance of an electrolyte depending on the nature of other ion of the electrolyte. Each ion makes definite contribution to the conductance of an electrolyte whatever be the nature of the other ion of the electrolyte. और each ion makes definite contribution to the equivalent conductance of an electrolyte whatever is the nature of other ion of the electrolyte. तो किसी दूसरे पे डिपेंड करता है या नहीं, तो ऑप्शन होगा आपका डी। कोलरोच लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली, ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली, दूसरे आयन पे डिपेंड नहीं करता, ऑफ इट्स को आयन, जो इसका दूसरा आयन है, and contributes to the total equivalent conductance of an electrolyte at a definite share। उसका एक पर्टिकुलर शेयर रहेगा कि इतनी कंडक्टेंस ये वाला आयन प्रोवाइड कर रहा है, डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स ओन नेचर। इस डेफिनेशन से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी एकदम परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? आयनिक कंडक्टेंस आपको Ba2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव की दे रखी है 127 एंड 76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बतानी है BaCl2 की एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। एकदम से सिंपल कॉन्सेप्ट है, लैम्डा नॉट BaCl2 बताना है आपको। लैम्डा नॉट Ba2 पॉजिटिव दे रखा है और लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव दे रखा है। ठीक है, जब आप इसको लिखेंगे तो लैम्डा नॉट BaCl2 पॉजिटिव को लिखा जाएगा लैम्डा नॉट Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। तो आप क्या करेंगे, लैम्डा नॉट Ba2 पॉजिटिव तो दे रखा है 127 प्लस 2 × 76 करेंगे, जो कि आ जाएगा आपका 127 प्लस में 152। ठीक है, और 152 और 127 को आप ऐड कर देंगे, जो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 279। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। 279 कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, तो ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है। यहाँ पे क्या आ गया? ऑप्शन बी। तो द आयनिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आर गिवन एज लैम्डा नॉट Ba2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। उसको आप क्या करेंगे, लैम्डा नॉट BaCl2 अगर निकालना है तो देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टाइम पे मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपको क्या देता वो
कौन सी कंडक्टेंस? मोलर कंडक्टेंस। तो आपको जितने भी आयंस हैं वो सारे लिखने हैं। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यही इसीलिए मैंने लास्ट वाले क्वेश्चंस में मिस्टेक करके आपको दिखाई दी। तो उस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है मैं दिखा देता हूँ। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टाइम पे आपको वो उसके नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव आयंस नहीं मल्टीप्लाई नहीं करने हैं। जितने भी उसके जो 2 आएगा 3 आएगा वो उससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधा आपको कितने आयन जो आयंस है सिंपल उसको देखना है। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में तो आंसर हो जाएगा 203 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर लैम्डा नॉट बट पॉजिटिव वाले की और नेगेटिव वाले की, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज दिस इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका सीधा सीधा, इसमें किसी और पर्टिकुलर नंबर की मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एनायन एंड इलेक्ट्रोलाइट ये होती है, तो रेस्पेक्टिवली फॉर इलेक्ट्रोलाइट तो आपको यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। क्लियर? मैं रिपीट कर देता हूँ। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टाइम पे एक तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है 1/y 1/x, और इसके टाइम पे क्या हो जाता है यहाँ पे x और y से मल्टीप्लाई। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टाइम पे आपको किसी भी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बट इन केस ऑफ मोलर कंडक्टेंस आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। इसी वजह से जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो भी मैंने पीछे आपको एक क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 5, ये जो हमने निकाली है मोलर कंडक्टेंस है, और क्योंकि उसने बोला हुआ है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो सीधा सीधा आंसर आपका क्या होगा कि लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव और प्लस में लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव। ये 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए आपका आंसर कौन सा मैच करेगा? ऑप्शन सी, नॉट ऑप्शन बी। क्लियर? तो इस टाइप की छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको इन क्वेश्चंस में नहीं करनी है, क्योंकि ये जो छोटी मिस्टेक है ये ही हमें दिक्कत देती हैं और हमारे मार्क्स को नेगेटिव की तरफ लेके जाती हैं। क्लियर? तो ऑप्शन बी इज नॉट द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में आपको सिर्फ आयंस लिखने हैं, बट मोलर कंडक्टेंट के केस में उनका जो कोफिशिएंट्स हैं उनको भी लिखना है। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपको दोनों क्वेश्चन एकदम से क्लियर होंगे। चलिए मूव करते हैं। केमिस्ट्री इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, आप बस प्रैक्टिस करिए, मोर प्रैक्टिस मोर इजी। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी लगेगी और उतना ही आप सीखेंगे। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहिए। हम नीट PYQs हम डिस्कस कर रहे हैं, तो डेली आपको क्या करना है, नोटबुक लेके बैठना है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कॉन्सेप्ट्स आपको बताता हूँ, हिंट प्रोवाइड करता हूँ, आपको एलिमिनेशन मेथड बताता हूँ, आपको अप्रोच बताता हूँ, और कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वहां से आपको बताता हूँ। तो अभी जो हमने इलेक्ट्रो में देखा वहां से क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है, हमारा कॉलरॉस लॉ, डिबे हेकल-ऑन्सकर इक्वेशन, उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस वाली टर्म्स थी, सिंपल नस्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, नेक्स्ट जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे वो हम बैटरीज के बारे में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो वहां से भी हम क्वेश्चंस लेंगे। क्लियर? तो ये आपका आंसर आ जाता है 203 ओम इनवर्स, मतलब ओम इनवर्स को हम बोल सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये आपका आंसर हो गया। इफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन ये होंगी तो ये आपका फॉर्मूला आपका लग जाएगा। क्लियर? और उसके अलावा मोलर कंडक्टेंस के लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि मोलर कंडक्टेंस के लिए आपको इनसे मल्टीप्लाई करना है, बट इक्विवेलेंट के केस में मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधे आयंस लिखने। क्लियर है एवरीवन? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए 0.1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन। चलिए बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्विकली बताइए। मैं आपको ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता हूं, लीजिए, और ये रही आपके ऑप्शंस। 23 डिग्री सेल्सियस आपको 0.012 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या गिवन है ये? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। व्हाट इज दिस साइमन सेंटीमीटर इनवर्स? 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल आपकी क्या है? नॉर्मलिटी। KCl सॉल्यूशन है, KCl सॉल्यूशन है तो नॉर्मलिटी मोलरिटी के इक्वल हो गई, क्योंकि एन फैक्टर की वैल्यू 1 हो गई। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती है बताइए? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है 1/ρ। 1/ρ और R क्या होता है? R इजकल टू ρA/L। तो रो क्या हो गया? RL/A। पुट करना है यहाँ पे 1/RL/A। 1/R क्या हो गया जल्दी से बताइए? ओम इनवर्स। पक्की बात? 1/R क्या हो गया? ओम इनवर्स। और यह क्या है? RL/A। और A क्या है यहाँ पे? क्या है? A क्या है आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर। और नीचे क्या है? सेंटीमीटर।
तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ये है आपकी कंडक्टिविटी की यूनिट। फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स किसकी यूनिट है वो आप देखना और मुझे बताइए। रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट सेम टेम्परेचर वाज फाउंड टू बी 55 ओम। द सेल कांस्टेंट मतलब आपको जी स्टार बताना है, क्या बताना है, जी स्टार। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कप्पा होता है जी इंटू जी स्टार। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो गिवन है आपको, गिवन स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन कप्पा इज इक्वल टू 0.012 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। जो अभी हमने देखा कप्पा, कप्पा क्या होता है 1/ρ, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जो आपका आर होता है, जो आपका क्या होता है आर, ठीक है, वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो आपने जब ये हटाया तो आपका आ गया आर इजकल टू रो एल बाई ए। जब आपने रो निकाला तो वो आया आर ए बाय एल, क्या आया आर ए बाय एल, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे पुट किया तो 1 आर ए, नॉट आर एल बाय, सॉरी फॉर दैट, आर ए और एल। जब आपने यहाँ पे पुट किया तो यूनिट आती है ओम इनवर्स और फिर आती है सेंटीमीटर में लेते हैं तो सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये किसकी यूनिट हुई, कप्पा की। जो हमने पीछे यहाँ पे बताया था आपको फॉर्मूला वो क्या था, ओम इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा आर रो एल बाई, ठीक है, ये क्या आएगा एल बाई, और ये क्या है आपका एल अपॉन ए। और एल अपॉन ए का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा यहाँ पे -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे सॉरी 1 और यहाँ पे 2, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। क्लियर। चलिए अब हम आपको सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। तो कप्पा आपको गिवन है, रेजिस्टेंस आपको गिवन है 55 ओम, हमें सेल कांस्टेंट पता है। देखो हमें पता है कप्पा क्या होता है आपका जी इंटू जी स्टार, कप्पा क्या होता है जी इंटू जी स्टार। तो अगर हम सेल कांस्टेंट की बात करें तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू में ऑब्जर्व्ड रेजिस्टेंस, क्या हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू ऑब्जर्व्ड रेजिस्टेंस, मतलब कप्पा इज इक्वल टू जी की वैल्यू 1/r इंटू में जी स्टार। तो जी स्टार क्या हो गया कप्पा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी इंटू में आर मतलब रेजिस्टेंस। कप्पा की वैल्यू गिवन है 0.012, वैल्यू गिवन है 55, आंसर आ जाएगा 0.66 साइमन 0.66 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि आपका सेल कांस्टेंट होगा। क्लियर। सेल कांस्टेंट मतलब एल बाई ए। यहां से हो सकता है क्वेश्चन में वो आपको क्या दे दे, ए दे दे और आपसे एल पूछ ले, या एल दे दे आपसे ए पूछ सकता है। क्लियर। तो इन सभी बातों पे आपको ध्यान रखना है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको दे रखी है NaCl, HCl और CH3CO नेगेटिव की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये वैल्यूज आपको दे रखी है, और CH3COOH पूछा है। तो कॉलरॉज लॉ से इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको आसान से कर सकते हैं। सिर्फ आपको ऑपरेशन लगाना आना चाहिए, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टाइम पे नंबर्स पे हमें ध्यान देना नहीं है, तो सीधा सीधा आयंस की कंडक्टिविटी को क्या करना है ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर। तो कॉलरॉज लॉ के अकॉर्डिंग ये हमने लिख लिया। अब ऑन एडिंग 2 and 3 एंड देन सब्ट्रैक्ट 1, आपने ये ऑपरेशन लगाया, 2 और 3 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास आ जाता है लैम्डा, ये आ जाता है लैम्डा, ये लैम्डा नॉट CH3COOH की वैल्यू हो जाती है 390.71 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स आप इसकी यूनिट बना सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैज ए रेजिस्टेंस कितना 40 ओम। तो आपको मोलरिटी दे दी, दिस इज मोलरिटी कितनी 0.01, ये आपका रेजिस्टेंस है कितना 40 ओम। इन ए सेल हैविंग ए सेल कांस्टेंट जी स्टार भी आपको दे दिया 0.4 सेंटीमीटर इनवर्स। उसकी मोलर कंडक्टेंस इन ओम इनवर्स, ओम इनवर्स मतलब साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आप उसकी मोलर कंडक्टेंस मतलब लैम्डा एम मुझे बता दो। लैम्डा एम, लैम्डा एम होता है कप्पा इंटू 1000, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। और कप्पा होता है जी इंटू जी स्टार इंटू में 1000 अपॉन मोलरिटी, दो की दे दी 0.01, और जी क्या होता है 1/r, आर उसने दे रखा है, जी स्टार दे रखा है, सारी वैल्यूज आप रखेंगे, आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। क्लियर। बताइए कैसा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, आंसर मैच करेगा डी। आपको मोलरिटी दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, सेल कांस्टेंट निकाल लिया एल बाई एक, वो आपको दे रखा है 0.4 सेंटीमीटर इनवर्स मतलब जी स्टार। आपने क्या किया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर लिया, कप्पा जो होता है वो होता है जी इंटू जी स्टार,
आपने कप्पा को कैलकुलेट कर लिया, जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू होती है 1/r इंटू जी स्टार, आर की वैल्यू आपको गिवन है तो जी स्टार अपॉन आर 0.4/40, तो आपका कप्पा आ गया 0.01 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1000 इंटू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, कप्पा की वैल्यू 0.01 इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी की वैल्यू भी 0.01, तो आंसर आ गया 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब मैं साइमन किसको कह रहा हूँ, ओम इनवर्स को, ओम इनवर्स को साइमन कह सकते हैं, एमएचओ कह सकते हैं, ओम इनवर्स कह सकते हैं, तो इस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। आर यू रेडी एवरीवन? Question is saying that on heating one end of a piece of a metal the other end becomes hot. कितना easy है ये, तो हम अपनी daily life में भी देखते हैं। If we are heating one end of a piece of a metal, then what happens after some time? You can feel the heat here, right? You can feel that hotness here. But why? What is the reason behind this? Because of what? Because of resistance of the metal, because of mobility of atoms in the metal, energized electrons moving to the other end, or minor perturbations in the energy of the atoms. What is the reason behind this? Can anyone tell me? Option A, B, C or D? What should be the correct answer? Yes, on heating one end, definitely अगर आप क्या करेंगे, इस एंड को किसी मान लीजिए ये अभी हीट अप है, ठीक है, और एकदम गर्म है, आप इसको किसी कोल्ड सरफेस से टच करेंगे, देन व्हाट हैपेंस, इट विल बिकम कोल्ड एंड विद दिस पैसेज ऑफ टाइम दिस एंड विल ऑल्सो बिकम कोल्ड। बट वाई एंड हाउ? मतलब टेम्परेचर एक तरीके से डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड के रेस्पेक्ट में, मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है, बट कैसे फ्लो कर रही है हीट, क्या हो रहा है उसके अंदर? तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। मतलब व्हेन वन एंड ऑफ ए मेटल इज हीटेड, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो मेटल है उसके अंदर जो खेल है सिर्फ किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एनर्जाइज्ड हो जाते हैं एंड मूव टू द अदर एंड। तो एक तरह से वो एनर्जी कैरियर हो गए, क्या हो गए, एक तरह से वो हीट कैरियर हो गए। व्हेन वन एंड ऑफ ए मेटल इज हीटेड, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एनर्जीज, दे आर एनर्जाइज्ड एंड मूव टू द अनदर एंड। इस एंड से लेके इस एंड पर वो मूव करते हैं। जब वो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे तो ये वाला भी क्या होने लगेगा, एंड हीट अप होने लगेगा। इस तरीके से यहाँ पर ये वाला एंड तो हीट अप है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते जा रहे हैं और एंड क्या होता जा रहा है, वो क्या होता जा रहा है, हीट अप होता जा रहा है। इट हीट्स अप द अदर एंड ऑफ द मेटल, इट हीट्स अप द other end of the metal. So that is the reason behind this question. So question number 12 का जो perfect answer है that is option number C, energized electrons moving to the other end. I hope this question and this session is very much clear to all of you. So NEET के PYQs में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हमने आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स के क्वेश्चन डिस्कस किए। कल की क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रो के ही क्वेश्चंस, ठीक है, जो बाकी के हमारे टॉपिक्स रह गए हैं जैसे कि हमारे बैटरीज, ओके, और नेक्स्ट इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो मैं जो आपको इन सेशंस में जो मेरा मोटिव है समझाने का वो ये है कि आपको क्वेश्चंस में अप्रोच लगाना और कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना, किस तरीके से रिकॉल करना है। मान लीजिए कोई ऑप्शन हम मैच नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को, दैट इज द मोटिव हियर। ओके, सो कॉन्सेप्ट्स आपके रिकॉल हो गए थे स्टार्टिंग में, अभी क्वेश्चंस करते टाइम आपके सारे फॉर्मूलेज ऑटोमेटिकली रिवाइज होते जा रहे थे, कॉन्सेप्ट्स आप समझते जा रहे हो। सो ये सेशंस डेफिनेटली आपको क्या करेंगे, हेल्पफुल होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, वी विल मीट सून टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।